स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.3 का। आज मैं सिंगल क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि जल्दी मैं लाता नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को फील कम कराया जाता है, रटवा दिया जाता है थोड़ा सा। तो आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला, आप इधर आ चुके हो। अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिकली फील करके देखेंगे। पहले मैं आपके सामने इस चीज़ को करूँगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसके डेटा लाएंगे, फिर उसके प्रोसीजर को जिस तरीके से हमने वो चीज़ करी होगी उसको इधर अप्लाई कर देंगे और ये क्वेश्चन बना लेंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो एक एक करके पहले देखना शुरू करते हैं इसमें क्या क्वेश्चन में है क्या, जिसके लिए मेरे को प्रैक्टिकल लाना पड़ा। देखो, अगर आप मतलब पूरा वीडियो देखोगे ना तो गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल फील हो जाएगी इसकी। बीच में छोड़ के मत भागना, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, फिर मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता उसकी। तो देखो क्या करना है। देखो 2 वाटर टैप्स है, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इतना आवर में। सबसे पहले तो देखो जरा टैंक सेपरेटली कितना, पहले लेट क्या करना है वो देख लेते हैं ना हम। टैंक सेपरेटली यहाँ पे है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब ईच टैप सेपरेटली कितने टाइम में फिल कर देगी। तो हम कर लेते हैं लेट, हम बोल देते हैं एक टैप 1 है एक टैप 2 है, क्योंकि यहाँ पे देखना ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद आपको ये पता लगेगा ना। देखो 2 वाटर टैप्स है, तो लेट क्या है कि फर्स्ट वाटर टैप x आवर लेगी एक टंकी को ऐसे फिल करने में पूरा का पूरा, और सेकंड टैप है जो कि कितना लेगी y आवर, कितने उसको फिल करने के लिए। टुगेदर कैन फिल इन 9/8 अब देखो आपको क्या लग रहा होगा, यहाँ से पहली स्टेटमेंट पढ़ के क्या लगता है बच्चों को, जो सबको लगता है, मेरे को भी लगता था कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना, मतलब 2 मिल के इतने में भर रहे हैं, यानी कि x + y = 9 3/8 दे रखा है। पर ऐसा नहीं है, ये सरासर गलत है। अब ये कैसे कह रहा हूँ मैं, आओ प्रैक्टिकली फील करके देखते हैं, आ जाओ। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज़ को। ये देखो यहाँ पे 3 बाल्टी है, ठीक। तो मैं आपको एक एक करके भर भर के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आप टंकी की जगह बाल्टी इमेजिन कर लो, अब टंकी भर के नहीं दिखा सकता मैं। ये देखो ये टैप 1 है और इसको आप टैप 2 मानो, इसको इस पाइप को इसको टैप 2 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बाकी 2 नल ख़राब हैं, इससे कुछ नहीं ले सकते हम, ठीक। तो एक बार हम इसको इसमें एक इस टैप से भरेंगे, मतलब इस वाले से भर देंगे पूरा, फिर दूसरे को इससे भर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद तीसरे वाले को दोनों से भरेंगे, तो और दोनों को रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब तीनों को रिकॉर्ड कर लेंगे अलग अलग टाइम को। फिर उसके बाद देख लेंगे हम आगे क्या कैलकुलेशन करनी है। बस आपको क्या करना है, आप भी मेरे साथ टाइम रिकॉर्ड करना, ठीक। पहले इस टैप को ऑन करते हैं, ये देखो अब इसी के टाइम को रिकॉर्ड करना है अपने को। तो ये करने में लगा हमें 56 सेकेंड। बॉक्स करके ये लिख लो, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। ये देखो अब ये आपका टैप 2 का काम करेगा। इसको टैप 2 इमेजिन करो। अब देखो इसमें पानी चालू होगा, इसका टाइम आप नोट करना और फिर देखते हैं हम। फिर कंपेयर कर लेंगे कि किसका टाइम ज़्यादा किसका क्या कम और कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो इसको भरने में हमें लगे 1 मिनट 16 सेकेंड। अब इसे नोट करके रखो, कॉपी में करेंगे सारा काम, टेंशन मत लो ना, अभी तो समझो, पहले लिखो। अब देखेंगे हम दोनों से भर के, दोनों को एक साथ, इसको भी खोल देंगे, ऊपर वाले नल को भी और इसको भी। ऊपर वाला नल देख लो, हाँ ठीक है। चलो चालू करते हैं फिर। ये देखो सेटअप तैयार है, अब दोनों ही भरेंगे एक साथ, तो चालू कर देते हैं इसको। देखो पानी आ रहा है, बेवकूफ़ नहीं बना रहा, ये देखो।
इसको भरने में हमें लगे हैं लगभग 40 सेकंड। ठीक है, तीनों की रीडिंग उतार लिया आपने। अब हम आप कॉपी पे देखते हैं कि आखिर मैं समझाना क्या चाहता था इनसे। देखो ये डेटा मैंने लिख लिया आपके लिए। हाँ, ये लिख दिया मैंने। टैप 1 कौन सा टैप, जो असल में टैप था। टैप 2 कौन सा टैप, वो जो पाइप से भरा था हमने। ठीक है, टैप 1 प्लस टैप 2 ये तो एक साथ जो भरा था हमने। ठीक, तो उसके लिए कितने लगे थे, 40 सेकंड। इसके लिए 76 कैसे यार, 1 मिनट और 16 सेकंड कितना होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 प्लस 16 76, और ये टैप 1 में 56 सेकंड। अब देखो, अब इन दो डेटा को ना इससे रिलेट करना है हमको, क्योंकि यही तो बनाना होगा। इधर भी देखना ना, इधर तो अननोन है इसलिए उसे भी रिलेट करना पड़ेगा। इधर तो सारे नोन है, तो इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 40 सेकंड ये दे रखा है ना, वैसे ये दे रखा है ये। तो क्या आप बताओ मेरे को, जो हम यहाँ पे x प्लस वाई कर रहे थे, x प्लस वाई क्या कर रहे थे, दो सेपरेट टाइम को जोड़ रहे थे, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो 40 सेकंड आएगा। कभी आएगा क्या? हाँ, 76 और 56 को जोड़ के 40 आता है क्या? तो ये वाला तो सरासर गलत हो ही गया ना। तो ये वाली कन्फ्यूजन दूर हुई। ये तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक, ये तो नहीं होना चाहिए, कुछ और ही होना चाहिए। कैसे होगा वो देखते हैं। देखो कि टैप 1 में 56 सेकंड लगे, तो ऐसा हम कह सकते हैं। कैसे कहना है कि 56 सेकंड में हमने एक बकेट भरा था कि नहीं भरा था? हाँ, एक बकेट भरा था। ये टैप 1 की कहानी चल रही है। 56 सेकंड में एक बकेट भरा था। तो आप मेरे को बताओ कि हमने आधा बकेट कितनी देर में भरा होगा। बताओ कितने सेकंड लगे होंगे, बताओ ना, बताओ, दिमाग में सोचो। आधा बकेट कितनी देर में भरा होगा? सही बोले आप। कैसे बोले? आपने इधर से 2 से डिवाइड दे दिया होगा। कैसे? 2 4 जा, नहीं 2 2 जा, ठीक, और ये 2 8 जा, यानी 28 सेकंड में आधा बकेट भर चुका था। ऐसा हुआ होगा, आधा सेकंड में 28 सेकंड में आधा बकेट भर चुका होगा। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ, मेरे को 28 वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को बताओ 1 सेकंड में कितना बकेट भर चुका होगा। तो क्या बोलोगे आप, 1 सेकंड में? तो क्या करेंगे हम, 56 से डिवाइड दे देंगे। हाँ, जैसे यहाँ पे आधे के लिए 2 से डिवाइड दे दिया ना दोनों तरफ, वैसे इधर 56 के लिए 56 से डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 सेकंड, और ये क्या होगा 1/56 बकेट। इसका मतलब क्या है, 1/6 बकेट का मतलब कि एक पूरा बकेट में उसके जब 56 हिस्से कर दोगे ना, 56 हिस्से, तो वो एक हिस्सा उठा के लाना, 1 सेकंड में उतना हिस्सा भर जाएगा। समझे? 56 बराबर के हिस्से करने हैं आपको, तो उसमें से एक हिस्सा लाओगे तो वो बकेट 1 सेकंड में भर जाएगा। मतलब वो 56वां जो छोटा सा हिस्सा होगा उसको लाओगे वो। ठीक है, पर बता क्यों रहा हूँ, इससे फ़ायदा क्या? इससे ये फ़ायदा ताकि हम 40 सेकंड में निकालेंगे कि अगर 40 सेकंड इसको दिए जाते, किसको, टैप 1 को, तो वो कितना बकेट भर देता। समझे क्या फ़ायदा होता है उसके? 40 सेकंड को दिखाते तो कितना बकेट भर चुका होता। 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 40/56। बस ये याद रखो। बोर नहीं हो, भागना नहीं, समझ के जाओ पूरा। देखो यही रिलेट करूँगा अभी, अब भी समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा ये इररिलेवेंट है, लेकिन अभी पता लग जाएगा कितना काम का है ये। अब देखो कैसे होगा अगला वाला। देखो टैप 2 के साथ क्या था, 76 सेकंड में पूरी एक बाल्टी अकेले में भरी थी कि नहीं भरी थी? अप्रॉक्स ले रखे हैं यार मैंने, सच्ची मानो, इसलिए एरर भी आएगा थोड़ा सा। देखो तो सही, तो ये एक बकेट भर गया था हमारा, बकेट भी अलग नहीं थे हमारे, तो ये एक बकेट भरा था हमारा। फिर यानी कि मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में कितना बकेट भरा होगा? बिल्कुल सही, 1/76 बकेट। ठीक, 40 सेकंड में कितना भरा होगा? तो 40 से इंटू कर देंगे, है कि नहीं? तो 40/76। अब मैं ये करवा क्यों रहा हूँ, फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा बताता हूँ मैं अभी आपको। फ़ायदा ये है कि सोचो कि, तो फ़ायदा क्या होगा कि पहले तो बकेट कर दो। फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि टैप 1 40 सेकंड के लिए चला और टैप 2 40 सेकंड के लिए चले। टैप 1 भी 40 सेकंड के लिए चला और टैप 2 भी 40 सेकंड के लिए चले। और ऐसा करके क्या हुआ था, दोनों एक साथ चले थे और पूरी की पूरी एक बकेट भर गई थी, है कि नहीं? तो एक बकेट भर गई थी का मतलब है कि ये 40 सेकंड के लिए चला और ये 40 सेकंड के लिए चला। यहाँ भी तो वही है, 40 सेकंड के लिए तो निकाला हमने, सेपरेटली चलाओ चाहे एक साथ चला दो, लेकिन 40 सेकंड में वही तो निकालेगा वो जो पहले निकाल रहा था। तो यानी कि इसको और 56 प्लस 40/76 को अगर आप जोड़ोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आपका आइडियली। ठीक है, 1 आना चाहिए इसका आंसर।
क्यों आना चाहिए 1 क्योंकि पूरा एक बकेट की बात हो रही है ऐसे ही, और ये बकेट ही तो है, ये देखो ना बकेट, और दोनों को जोड़ के आंसर 1 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि इसको भी हमने 40 के लिए चलाया था, फील हुई बात, इसको 40 के लिए चलाया था, दोनों को 40 के लिए, तो 40 सेकंड के लिए वो भी चला था और 40 सेकंड के लिए दूसरा वाला भी चला था। तो यानी कि 40 सेकंड में ये अगर इतना बकेट भर रहा है तो यानी कि इतना इसने भरा होगा तब भी, और 40 सेकंड के लिए इसने भी इतना ही भरा होगा। फील हो गई होगी पक्का, गारंटी के साथ। लेकिन आप अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा 1.24। अब आपको लग रहा होगा गलत हो गया क्योंकि 1 आंसर आना चाहिए था, पर मैं बोलूँगा नहीं, गलत नहीं हुआ कुछ भी, सही है। पता है क्यों? क्योंकि टंकी में पानी कम था तो फक फक करके भी पानी आ रहा था, और ऊपर से क्या बोलते हैं अपना ह्यूमन एरर भी बोलते हैं इसको। तो असल में एक्सपेरिमेंट जब होते हैं ना तो 3-4 रीडिंग ली जाती है, फिर उसका मीन निकाल के आंसर बताया जाता है। तो अगर मैं अभी 3-4 बार करता ना, पर पानी उतना वेस्ट नहीं करना, तो हमारा भी अप्रॉक्स 1 आ ही जाता। अभी भी 1 ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है 1 से, तो इसको भी 1 मान सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इधर करना पड़ता है, समझे ना। यहाँ से 1 ही आंसर आया, एक मान लो इसको, क्योंकि वही मैंने बताया ना, ह्यूमन एरर, थोड़ी सी कभी स्टॉप वॉच बंद करने में देरी, कभी नल बंद करने में देरी, तो इस तरह से खेल हो जाता है। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में भी यही लगना है। देखो 2 वाटर टैप्स है टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना आवर्स, तो यही मतलब कि दोनों मिल के फिल कर सकते हैं इतनी देर में। ये वाला जैसे ये 40 सेकंड में करा था। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल। देखो ये सही बात है, स्मॉलर वाला जो होगा वो देर में भरेगा, और जो लार्जर वाला होगा वो जल्दी भर देगा। जैसे ये देखो, ये लार्जर वाला था, इसने जल्दी भर दिया था अकेले में 56 सेकंड में, इसने 76 में। ठीक, तो ऐसे इसमें आवर्स का डिफरेंस है, क्योंकि टंकियाँ भर रही है ना, हमने तो बाल्टियाँ भरी। तो ये क्या बोल रहा है कि जो अगर हम मान लें, इसको मान लें किसको, अपना चलो देख क्या मान रहे, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन स्मॉल। तो लार्जर डायमीटर का जो हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं इसको मान लेते हैं लार्जर का। तो जो स्मॉलर वाला होगा, जैसे कि वाई क्या लेगा, एक्स में से 10 घटा दोगे तो आंसर आएगा उसका, क्योंकि x में से 10 घटा दोगे यानी कि जो स्मॉलर वाला होगा वो ज़्यादा समय में भरेगा। रुको, कुछ गलती हो गई। गलती क्या होगी? गलती हुई इसको लार्जर बोल के, लार्जर ये है, तभी तो ये वाली कंडीशन लगेगी इसके लिए। यानी कि अरे यार, डायमीटर देखो, डायमीटर मतलब कि ये छेद उसका, तो ये जो y वाले का छेद है वो ज़्यादा बड़ा है, तो यानी कि उसमें से पानी जल्दी गिरेगा, और x वाले का छेद बड़ा है तो उसमें पानी धीरे धीरे आएगा। तो यानी कि जो y वाला होगा वो x वाले से 10 घंटा पहले ही भर जाएगा, अगर अकेले खोल के छोड़ दिया जाए। यही लिखा है उधर भी, जैसे यहाँ पे देखो, इसको अकेले खोल के छोड़ दिया जाए तो ये 56 में ही भर देगा। ठीक है, तो ये फास्टर भर रहा है ना, तो यानी कि ये लार्जर डायमीटर वाला है और ये स्मॉलर डायमीटर वाला है। ठीक, तो यानी कि अब आ जाओ इधर y x-10 हो गया y की वैल्यू, और क्या है, डायमीटर लेस देन स्मॉलर टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो ये तो हो गया, फाइंड द टाइम इन विच ईच कैन फिल द टैप। अच्छा, अब देखो ये वाला चीज़ लगाओ इधर, डायरेक्ट ये प्लस करके नहीं आने वाला। तो क्या करना है आपको ये करना है, x आवर में अगर अकेले छोड़ दिया जाए फर्स्ट टैप को तो वो पूरा का पूरा एक टंकी भर देगा, है ना। तो यानी कि 1 आवर में कितना भर देगा वो, 1 आवर में कितना भर देगा, 1/x टैंक, जैसे यहाँ पे निकाला था 1 सेकंड के लिए वैसे ही। और लेकिन हमने बोला है कि दोनों को चला के छोड़ दे, जैसे यहाँ पे 40 सेकंड के लिए आया था ना जवाब, वैसा ही ये है। तो हमने फिर क्या करा था, 40 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी इससे भी मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करना है, या मिक्स्ड को चेंज कर दो इम्प्रॉपर में, तो 72 और +3 75/8, तो यानी कि 75/8 आवर के लिए अगर चलाओगे तो ये कितनी टंकी भर जाएगी, 1/x टैंक, इतना पोर्शन भर जाएगा उसका। ठीक, अब दूसरा सेम टू सेम ऐसे ही करोगे, y आवर के लिए अगर इसको चलाया तो 1 टंकी भर जाएगी, यानी कि 75/8 आवर के लिए चलाया तो वही पहले y से डिवाइड कर लेना, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 78/8 इंटू 78 नहीं, सॉरी 75 है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 75 1/y, ये क्या होगा, इतना पोर्शन भर जाएगा 75/8। और 75/8 कितने के बराबर है, कितने के बराबर नहीं है,
अब ये जो आया, जैसे यहाँ पे आया था ये और यहाँ पे आया था ये, और y की वैल्यू रखनी है तो रख दो। कैसे हो जाएगा 75/8 और y की वैल्यू 1/x-10। अब क्या करना है, अब तो सॉल्व करने का रह गया सिर्फ। यानी कि ये देखो, जैसे वो यहाँ पे 1 आया था ना, वैसे भी यहाँ पे 1 आना चाहिए। यानी कि दोनों को एक साथ इतनी देर के लिए चला दिया जाए तो एक टंकी भर जाएगी पूरी। ठीक, तो यानी कि 75/8 1/x प्लस 75/8 1/x-10 इक्वल टू 1। अब इक्वल टू 1 तो समझ में आ गया होगा क्यों, है ना। अब यहाँ से 75/8 कॉमन ले लो तो यहाँ बच गया 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 1। अब क्या करना है, ये सॉरी, इनमें से पूरे में से क्या निकल चुका है कॉमन, 75/8। अब तो इसको सॉल्व करने का रहेगा। सॉल्व करना तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75। अब असल में देखो, पता है लोग क्या बताते, लोग शॉर्ट ट्रिक के नाम पे यही बताते रहते हैं कि इसका उल्टा कर लो, इधर ले आओ और इसको उल्टा करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अरे यार, ये मैं भी बता सकता हूँ, फील करानी थी, फील हो गया होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x-10/x² - 10x/8/75। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपके पास आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x² - 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको अगर 2 से डिवाइड दे दो दोनों तरफ तो क्या बचा, 4x² - 115x प्लस 375। अब इस तरह के सॉल्व करना तो मैंने पहले भी सिखा रखा है वर्ड प्रॉब्लम्स में। एक बार और वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई है मैंने आपको अच्छी वाली, देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट 48 मिनट की है शायद वो वीडियो, और उसमें और भी अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हो गया। अब सॉल्व करना क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद ही हो गया होगा, कितनी बार याद करा चुका हूँ। नहीं देखी तो भी देख लेना आई बटन दबा के। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, धनाचार्य जी को बुलाते हैं। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब धनाचार्य फार्मूला लगाते हैं। धनाचार्य फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b यानी कि b क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू है -115। तो -b का मतलब 115 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 115 का स्क्वायर -4 इंटू, अरे यार कैलकुलेशन नहीं छोड़ूंगा, यहीं पे दिक्कत होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। 4 इंटू 4 इंटू c 375। ठीक, अपॉन में 2a यानी 2 4 जा 8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 115। अब देखो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, वरना तो मैं कॉमन लेना ही सिखाता हूँ, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो 115 का स्क्वायर कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक पता है आपको, 5 वालों का स्क्वायर करने की, जिसके 5 लास्ट में 5 हो। बहुत आसान है, अभी देख लो। जैसे 115 का स्क्वायर करना है तो पहले 25 लिख लो, फिर उसके बाद क्या करो, जो भी बच गया ना इसके बाद उसमें 1 नंबर बढ़ा दो। 1 नंबर बढ़ाना है यानी कि 11 में 1 बढ़ाओगे तो 12। और 12 और 11 के मल्टीप्लाई करनी आती है। 11 तो इतना प्यारा नंबर है, सब मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। 11 बहुत है प्यारा। तो यानी कि 1 2 3 कैसे किया, जैसे आपको करना है वैसे कर लो, या वैसे ऐसे देख लो। ट्रिक्स चाहिए तो आप मेरे को बता देना कमेंट में, मैं पक्का ट्रिक्स भी बना दूंगा इनके लिए। मतलब बता ही रखी हो काफ़ी लोगों ने, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सब। तो ये कितना हो गया, 1 3 2 2 5। ठीक, माइनस का, अब देखो इसकी से मल्टीप्लाई करो। ये तो जैसे मल्टीप्लाई करना है पहले 4 से कर लो, 4 बन जाए 20, 20 को 2 2 4 7 28, 28 29 30, 30 हाथ में 3। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 6000। कितना, 6000 या 60,000, 6000 ही आएगी। अपॉन में 2 4 जा 8। अब क्या करेंगे, 115 प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट में बच गया, इसको माइनस करने के बाद बचता है 7225 अपॉन में 8। अब देखो मेन क्या है, अब इसको कैसे सोचना है कि ये कैसे खुले। 7225 को सोचने का तरीका देखो, ये वही है 5 के स्क्वायर को अगर आता है ना, ये 25 है ना, यानी कि ये किसी 5 का स्क्वायर हो रहा होगा, ऐसा नंबर जो कि जिसके लास्ट में 5 हो। तो उसे सोचने से पहले सोचो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, तो उसके तो आसपास है ही नहीं, 72 तो बहुत ज़्यादा है अभी। तो 20 का स्क्वायर यानी सिर्फ 20 का स्क्वायर होता है 4000।
अच्छा 4000 होता है पक्का? नहीं 400 ही होता है। तो उसके बाद अब क्या सोचना है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, मतलब 2500, अभी भी नहीं आया। 90 का स्क्वायर सोचो सीधे, 90 का स्क्वायर होता है हाँ 81, अब आसपास आया है। तो यानी कि 85 के स्क्वायर का ही होगा पक्का न पक्का ही, 85 ही हो रहा होगा। इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे 85 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले 25 लिख लो, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद 8 में 1 बढ़ाओ 9, और 9 8 जा 72, तो यही है ना, यानी कि ये किसका स्क्वायर है 85 का। तो यानी कि ये कितना हो गया 115 प्लस माइनस 85/8। ठीक है, अब यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना। प्लस लोगे तो ये हो जाएगा 200/8 यानी कि 25 आवर, और x की वैल्यू आएगी 15/8 आवर। ठीक, अब कौन सी रखें कौन सी देखें, अभी तो दोनों ही रखना पड़ेगा, दोनों ही पॉजिटिव है ना, ऐसे आवर होता है ना। अब देखो y की वैल्यू से डिसाइड हो जाएगा, y इक्वल टू क्या था x माइनस 10, यानी कि x 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15 आवर, यानी स्मॉलर को इतना, लार्जर वाले को इतना टाइम लगेगा। और ये 15/8 माइनस 10, 15/8, y इक्वल टू 15/8 माइनस 10 करोगे तो क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा -80, 15 माइनस 80, आंसर कैसा आएगा नेगेटिव, तो यानी कि अरे नेगेटिव मतलब लेस देन 0, सीधी बात, नेगेटिव आएगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्यों, इधर निकालना था आपको टाइम, तो टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं, तो इसलिए नेगेटिव वाला आंसर ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या बने आपके x इक्वल टू 25 एंड y इक्वल टू 15। तो बस समाप्त वीडियो, अब अगली वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं क्या करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। बाय 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 बाय।